मुहवा सुखाए गए आवे में बतिया काव करी कहाँ जाए मारी गई मतिया रतिया भी पक्षी घरे जरे नाई चूल्हवा हाय दैया जीती कमल वाला। अरे देखत है वहाँ भले नाई बकी जीती है सपा के साइकिल और बहुजन का हाथी गांव गांव घूमे मिले के उन्हें साथी कांग्रेस पंजाब के टूट गई पुलावा है दैया जीती कमल वाला जीती कमल वाला पुलावा ओम प्रकाश राज भर कहन ललकारी अब की फिर मोदी जी के पारी गांव गांव घूमत बछड़ी वाला रुलावा है दैया जीती कमल ये भैया धड़कवा पाए जान भले हो कर लेकिन विरोधी सोचत हैं नहीं ले जाए फेरी है तो भैया प्रचार में चले और प्रचार में आप बहुत कुछ सुनेंगे और बहुत प्रचारी गाना गाए लेकिन हम प्रचार करें नहीं आए थे तो अपने चौराहे कर मन गढ़न से जो नेता विपक्षी रहना कहा उन्हीं के बतिया हम कह के आप लोगों को सुन है कि उन्हीं के धड़का बाय की जीती कम उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं हमारे मीडिया प्रभारी सभी को नमन करता हूँ। देखिए ये राजनीति का स्टेज जो होता है ये बहुत ही कठिन है। कठिन यूँ है कि इसको निभाना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप समाज में जाकर के घर घर जाकर के आप अपने संगठन को अपने पार्टी के संगठन को आप मजबूत बनाने का काम करें। कारण है कि ये कहा गया है उपयोगी शास्त्र बड़ा है विद्वान जन बतलाते हैं पठन और पाठन से इसके दुख दरिद्र मिट जाते हैं। ये इतना बेहतरीन शास्त्र है इतना उपयोगी शास्त्र है कि जो इस शास्त्र का अध्ययन कर लिया वह दुख और दर्द से क्या करना चाहते हैं। ये दो टूक शब्दों में बताया कि मैं IPS बनना चाहता हूँ। तो नेताजी कहे कि मुझे देख रहे हो तुम अंधे तो नहीं हो मुझे देख रहे हो मैं एक मामूली सा टीचर और इतने साल में विपक्ष में बैठ करके इस राजनीति को हासिल किया और एक IPS नहीं हजारों IPS और IAS जो है मुझे सलाम मारते हैं। क्या वो बनना चाहोगे? वहीं से उनके दिमाग में बात नहीं बोलता प्रैक्टिकली भाषा बोलता हूँ। जैसे जो आज राजनीतिक दौर है चुनावी दौर है हम अपने आप को स्थापित करने के लिए तमाम पहलू इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि ये सिस्टम ये पहलू ये जो मिलन जोड़ने का मिलने का लोगों की हेल्प करने का जो प्रक्रिया होती है वो हमारे लाइफ में हर समय होनी चाहिए। आपके अंदर मानवता इंसानियत हर समय होनी चाहिए। जब आपका आचरण आपका व्यक्तित्व आपका टैलेंट हमेशा समाज में बना रहेगा तभी आपकी कोई सुनवाई करेगा समझेगा। दो चीज मेरे ध्यान रखिए जीवन में अगर आपका शरीर कमजोर होगा तो बीमारी होगी आप कमजोर होंगे तो दुनिया सताएगी। और मतलब नहीं होता है मतलब होता है आपके अंदर आपके परिवार में शिक्षा संस्कार मानवता इन्हीं के बल पर आप समाज में अपनी जगह बना पाएंगे। मेरे गांव के ये मित्र हमारे पुरुषोत्तम राजभर BDC हैं और हिमेश राजभर जी हैं। मैं सहारनपुर में पला हूँ सहारनपुर है द्वार यह है कि सर आप लोगों के अंदर अगर कोई व्यक्ति विशेष गुण नहीं होगा तो आपको कहीं बैठने की कोई जगह नहीं देगा कोई आपको सम्मान नहीं देगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को मजबूत करें और मजबूत होती है सबसे पहला शिक्षा। जब मैं यहाँ स्थापित हुआ तो हमारे समाज धोबी समाज का संगठन चलता था। मैं इस पूरे जिले में
अपने समाज का संगठन चलाया। इसी बकोली बाग में मैंने कई बैठक करवाया है। और एक जो आपने नाम सुना होगा संत गाड़गे महाराज जी का, जो वार्षिक 30 फरवरी को जयंती होती है, जिन्होंने शिक्षा पे बल दिया है, काफी सोशल कार्य किए उन्होंने, उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारे इसी बकोली बाग में संत गाड़गे जयंती कई बार करवाया है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ शादी पड़ता है और घर घर जाकर हम अपना न्योता खुद पर्सनली देते हैं कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ कोई मरा ब्रह्मभोज है, ऐसे में घर घर जाके इनवाइट करता था अपने लोगों को। लेकिन इसी बकोली बाग में संगठन होने के बाद यही पंडा से यही लोकल के जो गिराते हैं आके नहीं बैठते थे। जब हम अब हमारे मिश्र के नेतृत्व में अगर ये संगठन चल रहा है तो कहने का मतलब पहली प्राथमिकता हमारी है कि इनके नेतृत्व में है तो जो कह रहे हैं इनके बीच चलना, इनका काम है ओम प्रकाश दास जी के बीच जाना। ये जो बैठक करी जाती है, जो मीटिंग होती है कि सभी विचारों को आदान प्रदान करना, ये भी इंसान है, आप भी इंसान है, किसी कोई कमी किसी कोई गलती, वो आपस में तालमेल मिलाना, जो दूरियां हैं, जो कंफ्यूजन है, मिस्टेक है, दूर करना और अपनी पार्टी को, अपने लोगों को एक मजबूत करना। आज इन पूरे भारत नहीं, पूरा देश राजभर क्यों चिल्ला रहा है? उनकी देन है, उनकी पढ़ाई की देन है, उनकी शिक्षा की देन है। आज उनका लड़का अरविंद है, क्यों डॉक्टर अरविंद कहा जा रहा है? वही शिक्षा की देन है। अगर शिक्षा न होती ये मामला, ये बात नहीं आती सामने। वही दिन ओम प्रकाश जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, जब घर घर शिक्षा हो जाएगा तो आगे और बच्चे बढ़ेंगे, उनको राजनीति सिखाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ जान जाएंगे और हर एक बात कोई डिप्टी कलेक्टर DSP सब हो जाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। आज 300 मजदूरी के से परिवार में पार हुई। अगर एक मुंशी हो गई है तो 30-35 हजार पहले तक उनका दुख कट जाएगी। लेकिन निपर सेनाएं हुई कि 300 का सम्मान अर्पित करते हैं। यहाँ पर आए हुए हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाइयों, बुजुर्ग तुल्य पिता, सभी लोगों के चरणों में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जहाँ तक संगठन का सवाल है, हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और बताएंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम लोग अपने संगठन को आगे बढ़ा पाएंगे। और कोई भी बात हो तो हम लोग अपने समाज में, अपने संगठन में, अपने पार्टी